121 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज यू स्टैंड्स फॉर इन यूलिप विथ रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस सेक्टर। आपने यूलिप के बारे में सुना है। यूलिप में इन्होंने पूछा है कि यू का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, यू का फुल फॉर्म यूनिक होता है, यूनिट होता है, अम्ब्रेला होता है या अल्टीमेट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूलिप में यू का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज यूनिट, और यूलिप का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, इट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। आई रिपीट, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, और ये ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां ही बेचती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर फंक्शनल इन इंडिया। भारत में कितनी पब्लिक सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं, फंक्शनल हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है LIC इकलौती कंपनी है भारत में, दैट इज ऑप्शन 1, दैट इज 1, मतलब एक ही कंपनी है, इकलौती कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो इकलौती पब्लिक सेक्टर कंपनी फंक्शनल है लाइफ इंश्योरेंस में भारत में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी वाज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू इंश्योर इंडियन लाइव्स। इट वाज सेट अप इन विच ईयर। सवाल पूछा जा रहा है कि बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी जो भारत की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, जो भारतीय लोगों की लाइफ को इंश्योर करती थी, वो किस साल सेटअप हुई थी। पहला ऑप्शन 1890, दूसरा ऑप्शन 1832, तीसरा ऑप्शन 1818 और चौथा ऑप्शन 1870। तो बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी वाज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू इंश्योर इंडियन लाइव्स। इट वाज सेट अप इन द ईयर 1870। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। 1870 में एस्टैब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 क्वेश्चन है हमारा, The Indian Life Assurance Companies Act was passed in which year to regulate life insurance business in India? जो इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनी एक्ट पास हुआ था वो किस साल पास हुआ था ताकि भारत में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट किया जा सके। पहला ऑप्शन 1930, दूसरा ऑप्शन 1919, तीसरा ऑप्शन 1912 और चौथा ऑप्शन 1925। इस क्वेश्चन का सही आंसर है the Indian Life Assurance Company Act was passed in the year 1912. Option C is the correct answer for the given question. 1912 में इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनी एक्ट पास हुआ था, ठीक है, ताकि भारत में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट किया जा सके। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट वाज इनैक्टेड इन विच ईयर। जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट है ना, वो किस साल इनैक्ट हुआ। पहला ऑप्शन 1912 1912, दूसरा 1928, तीसरा 1936 और चौथा 1949। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर 1928। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। 1928 दैट इज 1928 में इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट इनैक्ट किया गया था 1928 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा आपके लिए। आपने 25 क्वेश्चन में से आई जस्ट होप कि 2500 क्वेश्चन सीखे होंगे, क्योंकि ये डेट से रिलेटेड ज्यादा था, कंपनी से रिलेटेड ज्यादा था, भारत में इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट्स और कंपनी के नाम से रिलेटेड ज्यादा था। क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी इज लोकेटेड इन विच सिटी। सवाल पूछ रहे हैं कि नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी किस सिटी में लोकेटेड है। हमारे 4 ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन न्यू दिल्ली, तीसरा ऑप्शन पुणे और चौथा ऑप्शन हैदराबाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी इज लोकेटेड इन पुणे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज अ टाइप ऑफ डैश इंश्योरेंस कंपनी। सवाल पूछ रहे हैं कि जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है वो किस टाइप की इंश्योरेंस कंपनी है। पहला ऑप्शन जनरल इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन री इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन
A. General insurance. The National Insurance Company Limited is a type of general insurance company. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128. क्वेश्चन है हमारा, एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट दैट पेज आउट इनकम टू द होल्डर एट द स्पेसिफाइड इंटरवल्स यूजुअली आफ्टर रिटायरमेंट इज नोन एज. सवाल में पूछा गया है कि एक ऐसा इंश्योरेंस का प्रोडक्ट जो रिटायरमेंट के बाद आपको स्पेसिफिक इंटरवल्स पे पैसे प्रोवाइड कराता है, उस इंश्योरेंस प्रोडक्ट का नाम क्या है. ठीक है, पहला ऑप्शन पेड अप, दूसरा ऑप्शन एन्युटी, तीसरा ऑप्शन प्रीमियम और चौथा ऑप्शन क्लेम. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एन्युटी. एन्युटी में एक स्पेसिफिक इंटरवल पे आपको पैसे मिलते हैं और वो स्पेसिफिक अमाउंट ही होता है. जैसे सैलरी होता है ना, सैलरी को हम बोल सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ एन एन्युटी, क्योंकि फिक्स्ड मिलती है और एक निर्धारित इंटरवल पे मिलती है. तो रिटायरमेंट के बाद बेसिकली एन्युटी का जो प्लान लिया जाता है इंश्योरेंस में, वो रिटायरमेंट के बाद ही लिया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद इंसान का एक इनकम का सोर्स हो. मंथली आप प्लान चूज कर सकते हो, आप क्वार्टरली चूज कर सकते हो, आप हाफ ईयरली एनुअली प्लान चूज कर सकते हो. और इसमें आपको होता क्या है कि आपको एक लमसम अमाउंट देना पड़ता है पहले इंश्योरर को, और इंश्योरर क्या करता है, उसी में से थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने तब तक देता है जब तक आप जीवित हैं. द मोमेंट इंसान की पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई वो पैसा मिलना बंद. ठीक है, तो ये है हमारा एन्युटी प्लान जो रिटायरमेंट के बाद नॉर्मली लोग लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129. क्वेश्चन है हमारा, द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज जीआईसी वाज नोटिफाइड एज द इंडियन री इंश्योरर इन विच ईयर. भारत में एक कंपनी है इंश्योरेंस की जिसका नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीआईसी. इसे इंडिया का री इंश्योरर किस साल नोटिफाई किया गया? इंडिया मतलब नोटिफाइड एज द इंडियन री इंश्योरर, भारतीय री इंश्योरर. आपको मालूम है ना, एक होता है डबल इंश्योरेंस, एक होता है री इंश्योरेंस. तो ये री इंश्योरर किस साल डिक्लेयर किया गया वो सवाल पूछ रहे हैं. पहला ऑप्शन 2014, दूसरा ऑप्शन 1987, तीसरा ऑप्शन 1999 और चौथा ऑप्शन 2000. इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन द ईयर 2000. द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज नोटिफाइड एज द इंडियन री इंश्योरर इन द ईयर 2000. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130. क्वेश्चन है हमारा, हु इज द प्रेजेंट सीएमडी ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. अभी प्रेजेंट में हाल ही में, मतलब अभी का टाइम अगर मैं बात करूं अप्रैल 2020, तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी कौन है? ठीक है, पहला ऑप्शन के सनंत कुमार, दूसरा जी श्रीनिवासन, तीसरा तजिंदर मुखर्जी और चौथा एस मल्लिकार्जुना राव. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रेजेंट सीएमडी ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एनआईसीएल के जो प्रेजेंट सीएमडी हैं वो हैं ऑप्शन सी तजिंदर मुखर्जी. फिलहाल तो यही सीएमडी हैं. ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131. क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर इन इंडिया. सवाल पूछ रहे हैं कि भारत में कितने पब्लिक सेक्टर नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मौजूद हैं. पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन 6. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 6. देयर आर 6 पब्लिक सेक्टर नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज प्रेजेंट इन इंडिया. ऑप्शन डी दैट इज 6 कंपनीज is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132. क्वेश्चन है हमारा, द सोल मतलब इकलौता, सिंगल. ठीक है, द सोल नेशनल री इंश्योरर ऑफ इंडिया दैट इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज इट्स हेडक्वार्टर एट. तो जीआईसी जो है ना, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का इकलौता नेशनल री इंश्योरर है, उसका हेडक्वार्टर कहां है? पहला ऑप्शन न्यू दिल्ली, दूसरा ऑप्शन मुंबई, तीसरा ऑप्शन कोलकाता और चौथा ऑप्शन चेन्नई. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई. द सोल नेशनल री इंश्योरर ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज इट्स हेडक्वार्टर एट मुंबई. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133. क्वेश्चन है, E@,
Secure is a cyber insurance policy for individuals launched by which company? ठीक है, ये साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी है, किस कंपनी ने लॉन्च की है? पहला ऑप्शन बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस, दूसरा आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, तीसरा एचडीएफसी अर्गो और चौथा टाटा एआईजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एचडीएफसी अर्गो। इन्होंने E@Secure नाम का एक पॉलिसी, साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिविजुअल्स के लिए लॉन्च की है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन है हमारा, हु इज द चेयरमैन एंड एमडी इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ईसीजीसी लिमिटेड? ईसीजीसी का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो सवाल पूछ रहे हैं कि ईसीजीसी लिमिटेड जो बेसिकली एक्सपोर्ट जब हम करते हैं ना, तो एक्सपोर्ट करने का जो इंश्योरेंस होता है ना गुड्स का, हल्का गुड्स का, फ्रेट का, जो भी है वो ईसीजीसी करती है। अब सवाल पूछ रहे हैं कि इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अल्लामेलू टी लक्ष्मणाचारी, दूसरा गीता मुरलीधर, तीसरा के सनत कुमार और चौथा एवी गिरिजा कुमार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गीता मुरलीधर। गीता मुरलीधर इज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ईसीजीसी लिमिटेड। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन है हमारा, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है वो किस साल फाउंड की गई, मतलब फाउंडिंग ईयर क्या था उसका? पहला ऑप्शन 1929, दूसरा ऑप्शन 1952, तीसरा ऑप्शन 1938 और चौथा ऑप्शन 1947। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1947। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वॉज फाउंडेड इन 1947, जिस साल हमारा देश आजाद हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन है हमारा, What should be the minimum paid up capital of an entity to start a reinsurance business in India? ठीक है, भारत के अंदर री इंश्योरेंस बिजनेस शुरू करने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल किसी भी एंटिटी का कितना होना चाहिए? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 200 करोड़, दूसरा ऑप्शन 100 करोड़, तीसरा ऑप्शन 500 करोड़ और चौथा ऑप्शन 300 करोड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 200 करोड़। ये मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है अगर री इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू करना है भारत में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन है हमारा, द इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल 2008 हैज अमेंडेड विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स? भारत में इंश्योरेंस के ऊपर बहुत सारे एक्ट्स बने और सवाल पूछा जा रहा है कि जो इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल 2008 आया था उसने किस किस एक्ट को अमेंड किया? पहला ऑप्शन इंश्योरेंस एक्ट 1938, दूसरा ऑप्शन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, तीसरा ऑप्शन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसने इन तीनों को अमेंड किया था, प्रभावित किया था। अमेंड का मतलब एक हिसाब से होता है चेंजेस लाना, एक्ट्स में कुछ परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है समय के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से। पहले आप गाड़ी खरीदते थे तो शोरूम से सिर्फ 1 साल का इंश्योरेंस मिलता था, बाइक में अब वो 5 साल का हो गया, कार में मिनिमम 3 इयर्स का हो गया, ऑप्शनल है 3 इयर्स और 5 इयर्स। ठीक है, तो ये टाइम टाइम पे जो अमेंडमेंट आते हैं तो कुछ एक्ट द्वारा ही ये चीजें चेंज की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन आर फंक्शनल इन इंडिया? भारत में कितने इंश्योरेंस ओम्बड्समैन फंक्शनल हैं? पहला ऑप्शन 21, दूसरा ऑप्शन 17, तीसरा ऑप्शन 9 और चौथा ऑप्शन 15। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 17। 17 इंश्योरेंस ओम्बड्समैन आर फंक्शनल इन इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन विथ एक्सपर्टीज इन मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन इंश्योरेंस बिजनेस इज नोन एज? पहला ऑप्शन एक्चुअरी, दूसरा ऑप्शन इंश्योरर, तीसरा ऑप्शन एजेंट और चौथा ऑप्शन क्लेमेंट।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ पर्सन विथ एक्सपर्टीज इन मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन इंश्योरेंस बिजनेस इज नोन एज एक्चुअरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, उस इंसान को क्या कहते हैं जो एकदम एक्सपर्टीज होता है मैनेजमेंट में और इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट में, जो भी है इंश्योरेंस बिजनेस में, उसे एक्चुअरी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन है हमारा, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड डज नॉट हैज इट्स ब्रांच इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है उसकी ब्रांच इनमें से किस कंट्री में नहीं है? पहला ऑप्शन नेपाल, दूसरा ऑप्शन कुवैत, तीसरा ऑप्शन यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और चौथा ऑप्शन फ्रांस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड डज नॉट हैज इट्स ब्रांच इन फ्रांस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। फ्रांस में इनकी कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है,